नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं जन आधार कार्ड केवाईसी के बारे में। तो दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि अगर आपने अपने जन आधार कार्ड में अगर ई केवाईसी नहीं करवाई है, तो आपका जन आधार कार्ड जो है वो बंद हो चुका है। ये विशेष सूचना है राजस्थान के समस्त परिवारों के लिए जिनका जन आधार कार्ड बना हुआ है और जिन्होंने अभी तक अपनी केवाईसी नहीं करवाई है, जिनकी उम्र ज़्यादा है, साल से ज़्यादा है परिवार में, अगर उनकी केवाईसी नहीं करवाई गई है, तो ये आपका जो जन आधार है, जन आधार जो कार्ड है, वो बंद है, बंद के समान रहेगा। आप इस जन आधार कार्ड की जो विशेष जो सूचना है आज की, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि इसमें आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको लिए चलते हैं सबसे पहले उसी नोटिस पे जो राजस्थान सरकार ने जारी किया है। तो आपको बताते हैं उस नोटिस के बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने जो जन आधार कार्ड से संबंधित जो ऑप्शन केवाईसी का दिया है, उस केवाईसी के बारे में आप विशेष रूप से ध्यान रखें। सरकार ने ई केवाईसी का जो ई मित्र पे जो ऑप्शन है वो डाल दिया है। तो इसमें सबसे मुख्य जो है वो है जन आधार में 5 साल से ऊपर के सभी सदस्यों की आधार केवाईसी जरूरी है, अनिवार्य कर दिया गया है। और 5 साल तक के बच्चों की केवाईसी अभी तक अनिवार्य नहीं है। 0 से 5 साल तक के बच्चों की केवाईसी की अभी जरूरत नहीं है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जन आधार में कुछ भी अपडेट करने से पहले परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, लिंग अगर नहीं है तो जन आधार कार्ड अपडेट करवाने से पहले सभी सदस्यों के आधार कार्ड को पूर्णतः आप सही करें, क्योंकि केवाईसी में आपका जो पूरा का पूरा जो डेटा है वो आपके आधार कार्ड का डेटा लिया जाएगा। उसके बाद आपके पास में किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा। अगर आपने एक बार केवाईसी अगर गलत कर दी है, जैसे कि अगर आपका नाम कुछ है और उसके नाम के आगे अगर कुमार, आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कुमार लगा हुआ है और आपके आधार कार्ड में कुमार नहीं है और आपने केवाईसी कर दी है, तो केवाईसी के बाद में आपके आधार कार्ड में जो नाम रहेगा वो ही नाम उस जन आधार में रहने वाला है। तो आप इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखें। दूसरी चीज, जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उन सभी के आधार कार्ड में जो नाम है, जन्म तिथि है, वो स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार आप अपने आधार कार्ड में करवाएं। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, अपने जो स्कूल का रिकॉर्ड है, जो स्कूल का रिकॉर्ड है, जो आप अपने स्कूल में अपना जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे हैं, उस रिकॉर्ड के अनुसार ही अपने आधार कार्ड में आप बदलाव करें। स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार आधार कार्ड बन जाए तो उसके बाद ही जन आधार में किसी प्रकार का भी आप जो परिवर्तन करना चाहते हैं वो परिवर्तन आप कर सकते हैं। इसमें आपको मुख्य मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर जन आधार में अगर आपने एक गलती अगर कर दी है तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसा कि आपको पता है कि आज अपन जन आधार में अगर किसी प्रकार का भी अगर कोई अपडेट करवाते हैं, जन्म तिथि से संबंधित, पिता के नाम से संबंधित, स्वयं के नाम से संबंधित किसी प्रकार का भी कोई अपडेट करवाते हैं, तो वो एक बार अपडेट होने के बाद में दूसरी बार अपडेट करवाने पर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप इन बातों को विशेष रूप से आप ध्यान रखें। ये मित्र, पर आप जब भी अपना जन आधार कार्ड बनवाने जाएं तो अपना जन्म प्रमाण पत्र, जन्म से संबंधित कोई भी दस्तावेज और अपने नाम से संबंधित जो भी आप अपने रिकॉर्ड के अनुसार, स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार, या अगर कोई स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं जा रहा है या कोई कैंडिडेट स्कूल से वंचित है, तो वो उस कैंडिडेट को अपना जो नाम, पता, पिता का नाम, अपनी जन्म तिथि, बाकी अपने जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों के अनुसार ही अपने आधार कार्ड में आप अपना जो अपडेट है वो अपडेट करें। आगे अपन बात करते हैं कि आपको सबको पता है, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे मुख्य चीज इसमें ये डरनी। देखिए, सबसे मुख्य चीज क्या है कि आप देखोगे किसी के भी आप जन आधार में देखोगे, तो आप जन आधार में देखोगे या फिर आधार कार्ड में देखोगे, तो आपको ये जो जन्म तिथि है वो 1 जनवरी 1989, 1 जनवरी 1990, 91, 92, 93 इस प्रकार से मिलेगी। आप अपने जन आधार को, अपने आधार कार्ड को आप संभालिए, अपने उसमें देखिए। अब ज्यादा भी नहीं तो 50% लोगों के जन आधार में, आधार कार्ड में ये ऐसी स्थिति पाई गई है। हम सारे दिन इन्हीं चीजों को फेस कर रहे हैं, इसीलिए आपको हम आगाह कर रहे हैं कि अगर आप अपने जन आधार और अपने आधार कार्ड को सही
अपने स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार आप मेंटेन रखें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि ये परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकार अब इस मामले पर ज़्यादा सीरियस है। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब जैसा कि इसमें उदाहरण दिया गया है कि आपके आधार कार्ड में आपका नाम राजेश है, आधार कार्ड में राजेश कुमार है, और जनाधार जो है वो उसमें राजेश है। जन्म तिथि की तो आप बात छोड़ ही दो। जन्म तिथि 1 जनवरी मिलेगी आपको। बहुत से आधार कार्डों में, बहुत से जन आधार कार्डों में आपको 1 जनवरी मिलेगी। तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड को आप बदलवाइए। अपने आधार कार्ड में आप बदलाव कीजिए। जो आधार कार्ड में आप बदलाव करना चाहते हैं, उस बदलाव को आप अपने स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार आप बदलाव कीजिए। ऐसा नहीं कि आप चालक में अपना रिकॉर्ड आप खराब कर लें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि जो भी नाम है आपके आधार कार्ड में, जो नाम है उसी नाम से आपका पैन कार्ड बनेगा, उसी नाम से आपका जनाधार बनेगा, उसी नाम से आप अपना स्कूल का कोई भी फॉर्म वगैरह है वो उसी नाम से भरा जाएगा। आगे अपन बताते हैं, किसी भी प्रकार की वैकेंसी का अगर आप फार्म भरते हैं तो उसी आधार कार्ड से आपका ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप करेंगे क्या? तो इसके लिए आप अपने जो आधार कार्ड और अपना जो जन आधार कार्ड है उसको आप सही तरीके से अपडेट अपना सही तरीके से करवाएं। अपने अपना जनाधार कोई कैंडिडेट नया बनवा रहा है, अगर जनाधार नया बनवा रहा है तो नया बनवाने से पहले आप दस्तावेजों को सही तरीके से देखें। आपको एडिट करने का एक चांस मिलेगा, एक चांस मिलेगा। अगर उस एक चांस में भी अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उसके बाद में आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप अपने जनाधार को अपडेट करवाएं। तो अपने आपका जो रिकॉर्ड है, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई मजदूर हैं, किसी भी श्रेणी के अगर आपका कोई कैंडिडेट है, 18 वर्ष से अगर आपकी ज़्यादा उम्र है, आप केवाईसी करने जा रहे हैं अपने जनाधार की, तो इस बात को आप विशेष रूप से आप इस बात का ध्यान रखें कि कहीं जनाधार में आपका जो रिकॉर्ड है वो गलत तो नहीं है। पहले आप अपने जनाधार कार्ड को अपने संबंधित ई मित्र पे जाएं, अपने जनाधार को चेक करिए कि आपका रिकॉर्ड सही है, आपकी स्पेलिंग सही है, आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपकी जन्म तिथि सही है, आपके पिता का नाम सही है, आपका एड्रेस सही है, आपका जेंडर सही है। इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने इन बातों का अगर ध्यान नहीं दिया तो आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ने वाले हैं। तो इन बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। सरकार ने इसके लिए ई मित्र पर जो पोर्टल है उसका अलग से कॉलम डाल दिया है, जिसको मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि सरकार ने जो कॉलम डाला है उस कॉलम की अपन बात करें। ये देखिए, ये नीचे फैमिली ई केवाईसी का जो कॉलम है वो कॉलम राजस्थान सरकार ने इसमें डाल दिया है। आपको ये करना जरूरी है। आगे अपन बात करते हैं तो आगे आप देखोगे इसमें तो इस प्रकार से ये खुलेगा, जिसमें ये ऊपर आप देखोगे लाल कलर के अक्षरों में जैसे लिखा हुआ है, 5 वर्ष से छोटे सदस्यों का आधार एवं केवाईसी अनिवार्य नहीं है। 5 वर्ष से बड़े सभी सदस्यों के आधार केवाईसी अनिवार्य है। इसके बिना आप जनाधार की सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आधार केवाईसी के उपरांत जनाधार की व्यक्तिगत पहचान संख्या को केवाईसी किए गए आधार के साथ हमेशा के लिए लिंक कर दिया जाएगा, जिसे भविष्य में बदला नहीं जा सकेगा। कृपया सदस्य के साथ सही आधार संख्या ही लिंक करें एवं केवाईसी करने से पूर्व सारी सूचनाएं जांच लें। आधार केवाईसी के उपरांत फोटो, नाम, लिंग, जन्म तिथि के को आधार में उपलब्ध सूचनाओं से जन आधार में अपडेट कर दिया जाएगा, जिसे पुनः जन आधार में अपडेट नहीं किया जा सकेगा। जो लाल शब्दों में जो लिखा गया है इन बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। जैसे ही आप अपना जन आधार का नंबर डालेंगे, जन आधार का नंबर डालते हैं ये लिस्ट आपके सामने खुलेगी। आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनके सदस्यों का नाम, उनका आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे आपको गो टू ई केवाईसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं आप फिंगर लगाओ, चाहे आप अपना आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसका ओटीपी लगाओ। तो ये लगाते ही आपकी केवाईसी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप किसी प्रकार से अगर आप अपने जन आधार को अगर चिरंजीवी योजना में अगर आप काम ले रहे हैं, तो अगर आपने केवाईसी नहीं की, कल भी मेरे पास में एक कस्टमर था कि उनकी केवाईसी नहीं थी, उनको हॉस्पिटल में फिर पैसे देने पड़े, उनका चिरंजीवी में इलाज है, वो परेशानी का कारण बन गया। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप इन बातों के लिए आप अवेयर रहिए, और अपने जो आपका जो जन आधार है उस जन आधार को आप ई केवाईसी कीजिए। आपके जो सदस्य हैं 5 वर्ष के ऊपर जो सदस्य हैं उनकी आप केवाईसी आप आवश्यक रूप से करवाएं। किसी भी प्रकार की सूचना अगर आपको केवाईसी से संबंधित अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके जो सवाल है उनका जवाब आवश्यक रूप से दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए आप हमें लिख सकते हैं। आपकी परेशानियों का संभवतः आपकी परेशानियों का हल किया जाएगा। जनाधार से संबंधित आपकी जो भी परेशानियां रहेंगी उनका हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये जनाधार जो है इनकी इसकी आप विशेष रूप से
सूचना थी, इसको आप विशेष ध्यान रखें और आप अपने नज़दीकी अपने ई-मित्र सेवा केंद्र पे जाइए और आप अपना जो जन आधार है उसकी आप ई-केवाईसी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।